हेलो फ्रेंड्स, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष पार्ट 6 के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शंस: रास बिहारी बोस, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी दादा भाई नौरोजी, डी विठलनाथ पटेल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। प्रश्न नंबर 2, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शंस: ए पंजाब केसरी, बी गुजरात रत्न, सी गुरुदेव, डी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी काफ़ी प्रसिद्ध थे। प्रश्न नंबर 3, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे? ऑप्शंस: दादा भाई नौरोजी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी आर.बी. घोष। आर.बी. घोष मतलब रास बिहारी बोस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, आर.बी. घोष या रास बिहारी घोष सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 4, सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था? ऑप्शंस: ह्यूम ने, बी डफरिन ने, सी तिलक ने, डी गांधी जी ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डफरिन ने सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था। प्रश्न नंबर 5, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। ऑप्शंस: कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, बी कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, सी कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जो जितने ऊपर तीनों एक कारण दिए हैं, इन्हीं के अनुसार कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उनकी रणनीतियों पर, उद्देश्यों पर और कांग्रेस में लोगों की भागीदारी पर। प्रश्न नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्याता कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने तथा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था? ऑप्शंस: बंगाल के विभाजन को रद्द करना, बी बहिष्कार, सी राष्ट्रीय शिक्षा, डी स्वदेशी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, बंगाल के विभाजन को रद्द करना। जो 4 संकल्प थे उसमें से ये नहीं था, और उसमें जो 3 बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी, और जो चौथा था वो था स्वशासन। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? ऑप्शंस: उन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी, बी उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था, सी उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी, डी वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, सत्य नहीं है। प्रश्न नंबर 8, भारतीय कांग्रेस कहां पर उदारवादियों और उग्रवादियों 2 भागों में विभाजित हो गई थी? ऑप्शन: सूरत अधिवेशन 1907, बी लाहौर अधिवेशन 1909, सी कलकत्ता अधिवेशन 1911, डी कराची अधिवेशन 1913। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस उदारवादियों एवं उग्रवादियों 2 भागों में विभाजित हो गई थी। प्रश्न नंबर 7, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शंस: लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश करना, बी अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों कर वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव, मुस्लिम लीग की स्थापना, डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता। प्रश्न नंबर 10, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन हुआ: पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, बी 1892 में उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था, सी उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रफ्त गुफ्तार का आरंभ किया था, डी उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ये कथन असत्य है क्योंकि उन्होंने केवल 3 बार ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और पहली बार उन्होंने 1886 में, उसके बाद 1893 में, और अंतिम में उन्हें 1906 में उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो प्रश्न नंबर 11, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने अपना स्वयं गुरु माना। इन शब्दों में एक जीवनीकार ने वर्णन किया है। ऑप्शंस, मतलब ये शब्द किसके लिए कहे गए हैं? ऑप्शन, पंडित मदन मोहन मालवीय, बी महादेव गोविंद रानडे का, सी गोपाल कृष्ण गोखले का, डी बाल गंगाधर तिलक का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले का। इन शब्दों में इन्हीं के लिए कहे गए हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता था। प्रश्न नंबर 12, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन से 1905, बी 1904, सी 1907, डी 1906। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 13, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शंस, आगा खां, बी हमीद खां, सी हसन खां, डी एम ए जिन्ना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑप्शन, सर सैयद अहमद खां, बी सर सैयद मोहम्मद इकबाल, सी आगा खां, डी नवाब सलीमुल्लाह खां। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नवाब सलीमुल्लाह खां ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 15, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शंस, ढाका में, बी कराची में, सी अलीगढ़ में, डी लखनऊ में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कराची में 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। प्रश्न नंबर 16, 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई। ऑप्शन, आगा खां की अध्यक्षता में, बी अमीर अली की अध्यक्षता में, सी लियाकत अली खान की अध्यक्षता में, डी एम ए जिन्ना की अध्यक्षता में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमीर अली की अध्यक्षता में 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन में एक शाखा स्थापित की गई थी। प्रश्न नंबर 17, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन से लाहौर में, बी दिल्ली में, सी कलकत्ता में, डी ढाका में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। प्रश्न नंबर 18, 1903 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। ऑप्शन से मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग, संयुक्त निर्वाचन वर्ग, सी हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, डी मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। प्रश्न नंबर 19, भारतीय स्वतंत्रता स्वाधीनता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन, हकीम अजमल खां राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया, सी 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया, डी मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत के अंतकालीन सरकार का गठन करने वालों में से थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया। प्रश्न नंबर 20, कथन और कारण। कथन, लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। कारण, वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। ऑप्शन, कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु जो कारण है कथन एक की सही व्याख्या है। कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु जो कारण है कथन की सही व्याख्या नहीं है। कथन सही है परंतु कारण गलत है, डी
कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कथन सही है परंतु कारण गलत है। प्रश्न नंबर 21, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन से द्वैध शासन प्रणाली, बी सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व, सी संघीय व्यवस्था, डी प्रांतीय स्वायत्तता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई थी। प्रश्न नंबर 22, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? ऑप्शन से 1901, बी 1905, सी 1911, डी 1912। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1912 में। प्रश्न नंबर 23, 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड लॉरेंस, सी लॉर्ड मिंटो, डी लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी उसमें भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। प्रश्न नंबर 24, दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? ऑप्शन लॉर्ड कर्जन पर, बी लॉर्ड मेयो पर, सी लॉर्ड मिंटो पर, डी लॉर्ड हार्डिंग पर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। प्रश्न नंबर 25, दिल्ली भारत की राजधानी कब घोषित की गई? ऑप्शंस 1910 में, बी 1911 में, सी 1916 में, डी 1923 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी घोषित कर दी गई थी, क्योंकि उसके पहले कलकत्ता थी और 1912 में कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी स्थानांतरित कर दी गई थी। तो आज के ये जो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं यही प्रश्न होते हैं और सभी को वीडियो देखने के लिए